ऑलराइट पीपल, वेलकम टू टेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिलके एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 27th ऑफ फरवरी 2024। कल है दिन ट्यूसडे का और कल होगी फिन निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी। ऑलराइट, चलिए। सो निफ्टी 50 इंडेक्स स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। आज मार्केट का जो भी ये मूवमेंट रहा है उसमें जो हमको कैंडल देखने को मिली है, एक मोटी डोजी कैंडल, जो कि फॉर्मेशन क्या है इसका निगेटिव है, लेकिन स्ट्रक्चर मूवमेंट के ऊपर अगर आप देखोगे प्राइस को तो दैट प्राइस इज स्टिल इन अ रेंज। ठीक है, अभी भी रेंज में। कौन सी रेंज में? इसी ही रेंज में है प्राइस। ठीक है ना, तो एक साइड उसको जाना पड़ेगा। ये फेक आउट हो चुका है, ये पूरी जोन एक्यूमुलेशन की है। इस बात को समझ लीजिए, पूरी जोन जो है ये एक्यूमुलेशन की है, मतलब 22,000 से लेकर 22,300, ये जो 300 पॉइंट की जोन है ये पूरी एक्यूमुलेशन की है। एक ही साइड मार्केट यहां से कहीं जाएगी और अच्छा जाएगी। ठीक है ना, जितने पॉइंट की एक्यूमुलेशन जोन है नियर अबाउट उतना ही पॉइंट, जैसे 300 पॉइंट की एक्यूमुलेशन जोन है, 300 ही पॉइंट का नियर अबाउट ये टारगेट देगी, चाहे ऊपर निकले चाहे वहां से ये अब नीचे निकले। ठीक है ना, एक्यूमुलेट इतना ही हो गया। तो जितना भी इसके अंदर कलेक्शन होगा, जितना भी कलेक्शन होगा उतना ही इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा इधर साइड में। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेगी, ये रिटेलर को मार देगी और उनको निकाल देगी फंटा मार के, फिर अपना मूवमेंट करती रहेगी। ठीक है ना, चलिए। तो डेली वाइज तो ये चल रहा है, प्लस मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, आइए उसके बारे में भी जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम चार्ट के अंदर एनालाइज करेंगे बाकी की चीज़ें। ठीक है। एक पैटर्न पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो के अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे अभी मार्केट उसी ही पैटर्न के अंदर जाती हुई भी दिख रही है, और कहीं ना कहीं उस पैटर्न के अंदर सपोर्ट भी लेती हुई दिख रही है, क्योंकि आज जिस हिसाब का सपोर्ट हमें देखने को मिला है उस पैटर्न के अंदर, कहीं ना कहीं रेक्टिफाई तो कर रहा है कि हाँ कुछ इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है अब मार्केट का। ठीक है, तो एक बार मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा सा पैटर्न को भी हम क्या करने की कोशिश करेंगे, सेट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ठीक है, हो गया। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम इसको एक बार एनालाइज कर लेंगे कि क्या ये कहीं ना कहीं इसी ही तरह से चल रहा है पैटर्न। अगर थोड़ा सा इसको हम इसके पॉइंटर्स को मैच करने की कोशिश करें तो क्या पैटर्न ऐसा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया है कि ये जो एक पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर, इस तरह से इसमें एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, जिसके अंदर प्राइस मल्टीपल टाइम इसके तीनों ही साइड्स को टेस्ट कर चुका है और निकल चुका है इसके ऊपर। ये जो है गेम था, इसको भूल जाइए। ठीक है ना, उसके बाद ये जो मार्केट आई ये सही चीज़ थी, ये तो गेम था। ठीक है ना, और उसके बाद अब जो ये प्राइस आ रहा है, देखिए अब इसके साथ जो अमूमन इस तरह का ये जो पैटर्न होता है, इसका जो ब्रेकआउट होता है वो प्राइस के अंदर टहलता टहलता फेक आउट कर सकता है और ऊपर ही निकल सकता है प्राइस। ठीक है ना, इसका होता है सीधा सीधा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, ठीक, नीचे नहीं होता है। ये नीचे से ये सिर्फ सप्लाई ले सकता है, जो कि मुझे लगता है इस पॉइंट पे मार्केट ने ले ली है सप्लाई। अब इसको और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये इस बैंड को सपोर्ट करेगा, देखिए ये इसका क्या है, टॉप साइड है, ये इसका क्या है, मिडिल साइड है, मिडिल बैंड है, और ये क्या है, इसका लोअर बैंड है। तो अभी कहीं ना कहीं मिडिल पे है, टॉप से मिडिल के बीच में है। कल हो सकता है कि इसी ही बीच में ही रहे, या फिर अगर कल ब्रेक कर देता है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है, फाइनेंशियल जो अपना सेक्टर है, वो मुझे वीक दिख रहा है। ठीक है ना, तो अगर बैंक नीचे जाएगा तो हो सकता है निफ्टी भी नीचे जाए, लेकिन नीचे आएगा तो इसी ही चैनल के नीचे आ सकता है। ठीक है ना कहीं इस टॉप को पकड़ेंगे और इस वाली कैंडल का बॉटम और इस वाली कैंडल का टॉप, तो यहां कहीं पे एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, चलिए, प्लस इसी ही रेंज में ही चल सकता है, एक दिन इधर एक दिन थोड़ा सा नीचे, फिर एक दिन इधर, फिर हो सकता है एकदम इसको यूं ब्रेक भी यहां से कर दे। ठीक है ना, क्योंकि आगे इवेंट भी हैं, इलेक्शंस हैं, सबसे बड़ा इवेंट है, तो हो सकता है मार्केट जो है इस तरह से तो गई है और इस तरह का जो ये चैनल बनेगा इसी में ही टाइम पास करती रहेगी। कब तक? पूरा मार्च हो सकता है टाइम पास कर दे भाई, पूरा मार्च टाइम पास कर दे, इसी में पॉसिबिलिटी है।
इसी में ऊपर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे, फिर मिडिल बैंड में, फिर थोड़ा देर यहीं रुकना, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसी में टाइम वेस्ट कर देगी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़े से अपने लेवल्स क्लियर कट कर लेने हैं और देखना है, क्योंकि देखिए अगर इस रेंज में रहेगी ना तो कोई मतलब नहीं है यार, इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप छोटे पॉइंट्स में 10-5 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लो, वही बेस्ट होगी। वरना आप स्टॉक्स में थोड़ा सा फोकस रखिए, क्योंकि उसके अंदर अच्छे मूवमेंट आएंगे, उसके अंदर ठीक ठाक मूवमेंट आपको मिल जाएंगे, रिस्क भी देखिए कम होगा। और इंट्राडे पे अगर आप उसको मार्जिनल बेसिस पे भी लेते हो तो भी आपको क्या है, कैपिटल थोड़ी सी कम ही लगेगी, और बाकी आपको 50% कैपिटल मिल जाएगी। आपको अपने ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप उसके साथ ट्रेड करो, वरना आपकी जो इक्विटी की जो कैपिटल है उससे आप सीधा कैश मार्केट को ट्रेड कर लो, ऑप्शन को फिर अवॉइड कर दो, क्योंकि इस तरह की जो रेंज बनेगी इसका ब्रेकआउट मैंने आपको बताया ना ऊपर ही आना है। ठीक, लेकिन एक बार मैनिपुलेट भी कर सकती है नीचे के लिए, इन लेवल्स के लिए। तो एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़े से लेवल्स लिख देता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से कहीं पे लिख लीजिए लेवल्स को, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। ठीक, 21,966, 21,966 ये एक पॉइंट क्या है, ये है हमारा लोअर बैंड। ठीक है, लोअर बैंड मतलब ये हमारा क्या करेगा, एक सप्लाई होगी, एक सपोर्ट है ये। ठीक है ना, इस बैंड का। ठीक, पहली चीज। चलिए दूसरी चीज, मिडिल क्या है बैंड, जहां पे मार्केट ने आज सांस ली है, इसका लो क्या है भाई, 22,075, 22,075 इज द मिडिल बैंड। ठीक है, ये मिडिल बैंड होगा, ये आपका इस चैनल का क्या है, 50% है। ठीक है, उसके बाद इसका जो टॉप का बैंड है वो क्या है, वो इसका हाई होगा 22,200, 22,200 ये क्या है, टॉप बैंड। ठीक, तो मतलब 22,200, 22,200 के ऊपर अब कोई भी आपको अच्छी कैंडल, मतलब 1 घंटे की अच्छी कैंडल कन्विंसिंग बंद होती दिखे, अगली कोई भी कैंडल 5 मिनट की इसका हाई तोड़ती दिखे, तो फिर वहाँ पे आप क्या हो जाओगे, लॉन्ग हो जाओगे, मतलब आप कॉल के साइड अपनी पोजीशंस बाइंग के साइड में बना लोगे। ठीक है ना, एक ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अगर 22,075 इस पॉइंट के पास मार्केट आती है तो आप क्या करोगे, यहाँ से अवॉइड करोगे। एक बार आ जाती है यहाँ पे तो आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। 22,075 के अगर नीचे जाती है मार्केट तो फिर आप वहां पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हो, मार्केट को सेल कर सकते हो। कहां तक के, 21,970 तक के। और एक बार मार्केट 21,970 पे आपको मिल जाती है और इसको ब्रेक भी कर देती है और वापस आके 21,970 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो यहां से भी आप बाय ही कर लोगे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे मार्केट आती है तो यहां से एक बार बाय को अटेम्प्ट करो, अगर इसको तोड़ भी देती है अंदर वापस आ जाती है, उसके बाद बाय अटेम्प्ट करो। कहां तक के लिए, इसके मिडिल ऑर्डर, मतलब मिडिल ऑर्डर कह रहा हूं, मिडिल बैंड के लिए, जो कि 22,075 का है। ठीक है, 22,075 पे एक बार आ जाए, बुक हो जाओ, अपने गेंस को लॉक कर लो। उसके बाद अगर यहाँ पे रुक के मार्केट ऊपर जाती है तो फिर 22,200 तक के लिए बैठो। ठीक, ये 3 ही लेवल्स हैं, मैं आपको क्लियर लिख के भेज रहा हूँ, इसको आप कहीं अपने चार्ट पे मार्क कर लो, लाइंस खींच लो, कुछ भी कर लो। ये 3 लेवल्स हैं। आप अब जिस हिसाब से मुझे जो दिख रहा है एनालाइज करने के बाद कि अगर ये पैटर्न मैं सही पकड़ पा रहा हूँ मार्केट का, तो फिर यही 3 तरीके हैं जहाँ पे मार्केट इन्हीं 3 लेवल्स में टकराने वाली है अब कुछ दिन। ठीक है, और अच्छी जो भी बाइंग आएगी वो भाई अब जाने दो, फिर ऊपर, इसके ऊपर तभी देखेंगे। ठीक है ना, बाकी 22,200 के ऊपर अगर कोई डेली में क्लोज कर देती है तो अगले दिन देखेंगे कि भाई पीछे के क्या स्विंग्स तोड़ के मार्केट सस्टेन हो रही है। ये सारे स्विंग्स तोड़ेगी तो फिर बाई की तरफ जाएंगे। फिलहाल ये पूरा एक एनालिसिस है निफ्टी 50 के लिए, इसको बहुत गौर से समझिए, और अगर आपको एनालिसिस पे भरोसा है मेरे, तो कहीं ना कहीं मार्क करके रखिए। इवेंचुअली थिंग जो भी ये चीज़ है ये आप ही को बेनिफिट करने वाली है। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल अब चलते हैं कहाँ, जहाँ पे लेवल्स हमारे बने हुए हैं उनको एक बार ओपन अप कर लेते हैं और देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है।
ठीक है, इंट्राडे के लिए। बाकी मैंने आपको लेवल्स जो बता दिए हैं उनको एक बार मार्क कर लीजिएगा, मैं भी उनको लेवल्स मार्क कर लूँगा चार्ट के ऊपर आराम से, और फिर कल के एनालिसिस में उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चार्ट। और अब देखिए यहाँ से ये जो डेली पे जो चार्ट है, कहीं ना कहीं आप इसमें अगर देख पा रहे हो, वैसे देख तो पा ही रहे होगे क्योंकि बनाया हुआ है तो देखोगे ही भाई। ठीक है, एक ये हमारा ये पूरा आपको ब्लू कलर का ये बैंड दिख रहा है ना जाता हुआ, अभी आप देखिए यहाँ पे एक बार बाइंग थी तो हम यहाँ से बुलिश थे। ठीक है ना, इस लेवल तक के 22,237 तक के। अब मार्केट यहाँ से नेगेटिव होके वापस आ रही है कहाँ पे, इसी ही पॉइंट पे। ठीक है ना कहीं एक बार ये बाइंग यहाँ से गई, फिर इसने रिटेस्ट किया इस पॉइंट को, फिर इसने यहाँ से बाइंग ली, और फिर यहाँ से इसने रिजेक्शन शो करके फिर यहीं पे आई है। तो कहीं ना कहीं अभी ये वाला जो अपना प्लॉट है कहीं ना कहीं महफूज है ये। ठीक है, इसको अगर हमें देखना है तो 22,050 से 22,060, 22,050 से 60। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ सप्लाई होगी, इसको मैं POS लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ सप्लाई होगी। कोई भी कैंडल कल आपको इसके आसपास दिखती है, ठीक, और निगेटिव होती है तो जाने दीजिए 22,040, 30, 20 जाने दीजिए, 22,000 के पास जाने दीजिए। अगर 22,000 पे भी आ जाती है, फिर बाइंग इनिशिएट करती है, तो आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं, 22,000 के पास से बाय कर सकते हैं, कहाँ तक के 22,050-60 के आसपास तक के, और गेन अपने लॉक कर दीजिए। अगर यहाँ से वापस ये नेगेटिव हो जाती है कैंडल, ठीक है ना, तो प्रीवियस जो आपको लेवल बताया 21,975 का, 21,975 के लिए एक बार आप प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंड। ठीक, 21,975 क्या हो गया, ये वो बैंड था, तो यहाँ तक के आप इसको एक बार पुट की साइड या फिर कॉल सेल कर दीजिए, उस साइड आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक, अब जो अगली मजबूत पॉइंट ऑफ सप्लाई है मार्केट के पास, ये जो गोल्डन पूरी जोन आप देख रहे हैं, ये भाई 100 पॉइंट की है, 21,800 से लेके 900 तक के। ठीक, मार्केट 900 से भी घूम सकती है, 800 से भी घूम सकती है, ठीक है ना, कहीं से भी घूम सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये मैं आपको इंट्राडे पे बता रहा हूँ, अगर डेली में इसके नीचे जाके बंद हो जाती है तो इसका मतलब है वो जो चैनल यूं करके बना है वो एनालिसिस जो है वो सही नहीं था। लेकिन अगर सही होगा तो फिर उसी हिसाब से ही मेरे ख्याल से चलना चाहिए उसे। ठीक है ना, तो वो मेरी अपनी भाई पर्सनल अपनी चीज़ है, हो सकता है आपको वो चीज़ ना दिख रही हो लेकिन मुझे दिख रही है। गलत हो जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि भैया गलत हो गई, और अगर सही चल रही है तो फिर तो फ़ायदा ही है ना जब सही चल रही है तो। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है। मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बार चलता हूँ, निफ्टी को 5 मिनट पे लेके, तो फिर आप देखिए कि क्या कर सकते हैं कल के लिए। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ तो मालूम है कि एक ये जो गोल्डन कलर की जो लाइंस जा रही हैं ये इंट्राडे की गोल्डन जोन्स हैं, और आज मार्केट यहाँ पे ओपन अप होती है, इसी पॉइंट से सप्लाई लेती है, पहले की 5 मिनट की कैंडल का लो हाई मार्क करा, ऊपर भी जाती है। मैंने भी ट्रेड सोचा यहाँ पे इनिशिएट करूँ, लेकिन एज सोन एज ये जो कैंडल दिखी यहाँ पे तो मैं कन्विंस नहीं रहा और बहुत ही तेज़ नीचे आ गई। फिर मैंने वेट किया कि इस पॉइंट के पास आके सप्लाई बनाए, यहाँ पे कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक किया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा, ट्रेड को राइट किया कहाँ तक के लिए, अगला पॉइंट ऑफ सप्लाई के लिए, जो डिमांड जोन थी भाई, माल यहाँ से बटोरा माल, ठीक है, टिश्यू पेपर यहाँ से लिया और यहाँ जाके डंप कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट अच्छा था, वेल एंड गुड। उसके बाद इतना शार्प ये फिर नीचे आने लग गई, ठीक है ना, बाहर हो गए। दिन का मिला एक ट्रेड, अच्छी बात है, मिल गया, बाहर हो जाइए। कल के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कल के लिए या तो अब मार्केट आपको इसके ऊपर मिले, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो जो मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हो चुकी है, रेजिस्टेंस दे ही रही है, तो भाई या तो मार्केट आपको इसके पास दिखे, या तो यहाँ कहीं ओपन हो जाए, या तो देखिए गैप अप ओपन हो जाए, पॉजिटिव मार्केट ओपन हो जाए कल। ठीक है, होने के बाद इस पॉइंट से, इस जोन के पास से, ये जो पॉइंट आ रहा है कौन सा है ये मैं लिख देता हूँ एक बार, ये पॉइंट है क्या हो भैया, 22,170। ठीक है, 22,170 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल बंद हो जाती है, ठीक, और अगली कैंडल ये नहीं कि 3 4 5 कैंडल के बाद अगली कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक कर रही है तो फिर आप ट्रेड लेंगे इस 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने में माहिर हैं तो फिर 22,100
48 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। 18-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कहाँ के लिए? 22,237 पहला टारगेट ऊपर के लिए, और दूसरा टारगेट क्या आएगा? ये जो पॉइंट जहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन आ रहा है 22,270, ठीक, 22,270 का, ठीक है। साथ में क्या है, आपको ऊपर ध्यान है कि भैया 22,200 जो हमने अभी एनालाइज किया अपने उस राउंडिंग बॉटम, ये जो यूं करके पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से 200 जो क्या है इसका टॉप बैंड है। तो एक बार 200 के आसपास आपको दिखे मार्केट 70 से 200, तो एक बार गेंस को थोड़ा सा लॉक कर लीजिएगा और ट्रेलिंग स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 200 के पास से तेज़ी से रिवर्स कर जाए मार्केट, तो कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो। ऐसा ना हो कि 170 से 200 तक के बीच में जो भी आप अच्छी कमाई करके बैठे हैं वो पूरी पूरी माइनस या फिर नेक टू नेक आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो एक वो भी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान रखना है, प्रॉपर ध्यान रखना है, तभी काम करिए इसमें, वरना अवॉइड कर दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है ना। मतलब इंडेक्स के ऑप्शंस को अवॉइड कर दीजिए। प्लस इफ़ यू टॉक अबाउट द डाउन साइड ऑफ द मार्केट, अगर नीचे के लिए आपको चलना है तो फिर भाई ये जो बैंड है ना जो आपको बताया मैंने, ये इसके नीचे जाने दो मार्केट को, ठीक, इसके नीचे जाने दो। और श्योरिटी के लिए 22,000 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है, ठीक है ना। 22,000 के नीचे, 22,000 के नीचे एक मजबूत कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे की कोई भी कैंडल को बंद होना पड़ेगा, और उसके बाद कोई भी 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल को यहीं नीचे चलना होगा थोड़ी देर, फिर अगर ब्रेक करेगी तो यू आर गुड टू गो फॉर 21,900, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो 21,800 से 830, ठीक है, नीचे के लिए तब करिएगा, उससे पहले मत करिएगा। तो आई होप दोनों ही लेवल्स ऊपर के ट्रेडिंग के और कैसे ही साइकोलॉजिकल काम होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उस हिसाब से ही चलिए, ठीक। कोई भी गैप अप मिल जाता है, कहीं पे भी गैप अप मिलता है भाई, 223 मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, उसको आने दो भाई। वेट करना है कि इस लेवल से उठनी चाहिए मार्केट, 170, 22,170 से इस लेवल से उठ रही हो 5 मिनट की कोई कैंडल, अगला उसका हाई तोड़ेगी, ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 237 तक का पहला टारगेट है, उसके बाद मैंने आपको ऊपर बता दिया सीधा सीधा 22,200 का, ठीक, ऊपर के लिए। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ। अब मैं आपको निफ्टी के अंदर निगेटिविटी के बारे में क्यों कह रहा हूँ, अब आप देखिए समझिए। यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे ना, तो भाई बैंक निफ्टी एकदम कुत्ते का बच्चा हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंट से मर रहा है, यहाँ मर गया। अच्छा इसको देखिए, पूरा पैटर्न बनाया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर मर गया। तो कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। ये जो कैंडल है भैया निगेटिव है, डेथ कैंडल है, मौत है अपनी। इसने जो है कब्र खोदी है और निफ्टी को भी कब्र में डालने की तैयारी कर रहा है कि हम तो मर जाएंगे, तुमको भी मत डालेंगे पकड़ के, उस तरह से जा रही है। तो भैया बैंक निफ्टी में सीधा सीधा जो खांचा है मेरे पास वो है 500 का, ठीक। 500 पॉइंट अगर टूटा ये कल का जो आपको लेवल अभी बताऊंगा, तो 500 पॉइंट और नीचे, वो टूटा तो 500 पॉइंट और नीचे, और ऊपर रहा तो 500 पॉइंट और ऊपर, और ऊपर रहा तो 500 पॉइंट और ऊपर, बस ऐसा ही है, ठीक। कोई बहुत मज़ेदार नहीं है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ, चलिए लेवल्स ओपन अप कर लिए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, आज उसी ही पॉइंट से हमने ये पॉइंट रखा था 46,892, आज उसी पॉइंट पे खुले और वहाँ से मर गए ये नीचे आके, ठीक। ये मर ही गए पूरी तरह से, इनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, सीधा मर गए। एक यहाँ पे यूं करके ट्रेंड लाइन आ रही है, लोग इसको जैसी ब्रेक करेंगे बाय करेंगे। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, बैंक निफ्टी से कर दीजिए इसको, क्या कर देना आपको, नमस्ते कर दीजिए बैंक निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी नमस्ते कर दीजिए। निफ्टी 50 को देखिए, थोड़ा पढ़ा लिखा चलता है, ये पता नहीं कौन सा अंडा पाव खा के निकले हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको जाना कहाँ है। SBI हाई पे हाई चला जा रहा है, ये घुसे हुए नीचे। एक्सिस बैंक नीचे जा रहे हैं तो ये बीच में फंसे हैं। HDFC टॉप पे टॉप लगा रहा है, ये बीच में फंसे हैं। HDFC गिरना चालू, अच्छा गिरना चालू हुआ तो कुत्ते की तरह कूदे जा रहे हैं नीचे, लेकिन ऊपर नहीं जाना इनको, ठीक है ना। तो इनको अवॉइड कर दीजिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दीजिए। प्रीमियम उठा उठा खा रहे हैं, 100 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका मार देंगे, कबूतर बना देंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। चलिए खैर, फिर भी हमारा काम क्या है, एनालाइज करने का, तो कर ही लेते हैं, क्या ही रह जाता है।
ठीक, कैंडल क्या है, निगेटिव है। बैंक निफ्टी देखिए नीचे आएंगे तो आप ये लेवल देख रहे हैं नीचे पीले रंग की लाइन 45,950। ठीक, पहला आपका टारगेट ही मिलेगा। और निगेटिव होंगे 45,660। ठीक, ये दो टारगेट हैं नीचे के लिए। यहाँ से निगेटिव होंगे, ये मरते चले जाएंगे और इनका कोई भरोसा नहीं है और मर जाएं। अगर ये आगे वाले 1-2 दिन में और मरेंगे तो भैया ये आपको यहाँ मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे पता है? 44,500 पे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, मौत के सौदागर हो चुके हैं ये, कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए चार्ट के अंदर चलते हैं भाई फिलहाल 5 मिनट के, और देख लेते हैं कि शॉर्टर टर्म में क्या ही किया जा सकता है इनके साथ। ये देख लीजिए किस हिसाब से चले हैं, ट्रेंड लाइनें तोड़ते हुए, फोड़ते हुए, मारते हुए, कूटते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। चलिए इस पॉइंट को देखिए, क्या है भैया, यहाँ से रिस्पेक्ट हो रही थी, उसके बाद इन्होंने इसका ब्रेकआउट दिया। जिसने भी यहाँ पे ट्रेड थोड़े से बाई किए होंगे, फिर उन्होंने पूरा घुसा दिया साइडवेज। मतलब गंदी मार्केट, पूरी तरह से गंदी मार्केट, ठीक है ना, बिल्कुल गंदी मार्केट। तो कल के लिए क्या करना है? कल के लिए देखिए सिंपल एक लेवल 46,892, 46,892, इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल बंद कर जाता है, उसका हाई टूटे, ट्रेड करिए सिर्फ राउंड लेवल 47,000 के लिए। ठीक, मतलब 100 पॉइंट यहाँ से मिलेगा ऊपर के लिए। यहाँ पे आता है गेंस को लॉक करिए, और ऊपर जाता है तो वेट करिए 47,250 का। 47,250 के ऊपर जाके कोई 1 घंटे की कैंडल बंद कर दे तो फर्दर पोजीशन बाई की बनाइएगा, वरना नहीं बनाइएगा, लपेट लेगा। निगेटिव होने के लिए भाई साहब, निगेटिव होने के लिए 46,250, इसके नीचे कोई भी निगेटिव 5 मिनट की कैंडल बंद करता है, उसका लो टूटे, फेंक दीजिए उठा के इसको। साथ में निफ्टी 50 को भी देख लीजिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, उसको भी देख लीजिएगा साथ में। और नीचे के क्या लेवल्स मैं आपको बता चुका हूँ, 500 पॉइंट यहाँ से नीचे के लिए रेडी हो जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि 500 पॉइंट तो नीचे इसको आना ही आना है। ऊपर जाना है तो भी 500 पॉइंट के लिए, नीचे जाना है तो भी 500 पॉइंट के लिए, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल, कोई भी टेक्निकल, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। और ये इलेक्शन तक के ऐसे ही हो जाएगा। विक्स और बढ़ जाएगी, प्रीमियम्स और शूट कर जाएंगे। अभी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट 150-200 का मिल रहा होगा निफ्टी में, आने वाले टाइम में 400-550 का मिलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन को क्या करना है आपको, नमस्ते, और कैश मार्केट में बैठ जाइए, बिकॉज कैश इज द किंग। ठीक, कैश मार्केट में बैठिए राजा बन के। यहाँ पे बैठेंगे तो फिर आपको शामी नशाब कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, मतलब कहीं पे भी आपको चौराहे वौराहे पे बैठना पड़ जाएगा कटोरा लेके, ठीक है। चलिए, आई होप एनालिसिस आपको समझ में आया हो। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, वरना रब रखा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।